लॉजिक वेव के एपिसोड 3 में खुश आमदीद। आज हम रहमत की साइंस पर बात करने वाले हैं। हम ज़हनी और जज्बाती सेहत के एक बहुत ही बुनियादी तस्वुर को एक ऐसे नए ज़ाविये से देखेंगे जो शायद हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। दुनिया सुकून ढूंढ रही है, लेकिन असल में हमें सुकून नहीं, सेफ्टी चाहिए। ये ख्याल बहुत गहरा है। ज़रा सोचिए, सुकून या काम एक आर्जी एहसास है जो आता जाता रहता है, लेकिन सेफ्टी यानी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास वो बुनियाद है जिस पर ज़हनी सुकून की इमारत खड़ी होती है। अगर बुनियाद ही ना हो तो इमारत कैसे बनेगी? और अक्सर ये बुनियाद कमज़ोर होती है एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी की वजह से। वो गलतफ़हमी ये है कि मज़हब, ख़ास तौर पर इस्लाम, बुनियादी तौर पर खौफ, कवानीन और सज़ाओं पर मबनी है। आज हम इसी ख्याल को तोड़ेंगे और देखेंगे कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ज़रा इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ निज़ामों को देखें। एक आम गलतफहमी ये है कि पहले कानून आता है, यानी कबूलियत के लिए हमें कुछ करके दिखाना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन कायनाती हकीकत यह है कि रहमत पहले आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ एक दुआ नहीं है, ये इस कायनात का डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब सेफ्टी पहले, उसूल बाद में, वजूद पहले, कारकर्दगी बाद में। और रहमत का ये तस्वुर और भी गहरा हो जाता है जब हम इसके लफ्ज़ी माने को समझते हैं। रहमत का अरबी रूट है रे है मीम, जो कि रहम यानी माँ के पेट के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसे वूंग लॉजिक या रहम की मंतिक कह सकते हैं। एक बच्चा माँ के पेट में कोई कारकर्दगी नहीं दिखाता, कुछ नहीं करता। वो वहाँ सिर्फ इसलिए महफूज है क्योंकि वो मौजूद है, बस। अब रहमत के इन दो नामों को समझना बहुत ज़रूरी है। अल रहमान कायनाती और गैर मशरूत हिफाजत है। ये बिल्कुल रहम में मौजूद ऑक्सीजन की तरह है जो बस वहाँ मौजूद है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। दूसरी तरफ अल रहीम है जो ताल्लुकाती हिफाजत और कुर्बत का एहसास है। ये अल रहमान की बुनियाद पर बनता है। बेचैनी असल में तब होती है जब हमें लगता है कि हम इस कायनाती रहम से बाहर गिर गए हैं। अच्छा, अब आइए इस रूहानी तस्वुर को जदीद नफ्सियात से जोड़ते हैं। साइंस हमें बताती है कि जब कोई इंसान गैर महफूज महसूस करता है तो उसका दिमाग एक बेचैनी के चक्कर में फंस जाता है, जिसे लिम्बिक लूप कहते हैं। इस हालत में हमारा दिमाग खतरे के सिग्नल भेजता रहता है, चाहे असल में कोई खतरा ना भी हो। तो सवाल यह है कि रहमत इस सिस्टम को रीसेट कैसे करती है। देखें, जब हम गैर महफूज महसूस करते हैं तो हमारे जिस्म में कॉर्टिसोल नामी स्ट्रेस हार्मोन भर जाता है। रहमत को याद करना एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की तरह काम करता है। ये मसले को ख़त्म नहीं करता, बल्कि हमारे अंदर के पैनिक बटन को बंद कर देता है। इससे हमारे आसाबी निज़ाम को खुद को मुनज़्ज़म करने, रेगुलेट करने का मौका मिलता है। यूं समझें कि रहमत कॉर्टिसोल का तिर्याक। ये अंदरूनी गैर महफूज होने का एहसास सिर्फ हमारे अंदर नहीं रहता, ये हमारे माहौल को भी मुतासिर करता है, ख़ास तौर पर हमारे घरों को। ये सवाल अक्सर जहन में आता है, घर इतना बोझल क्यों महसूस होता है? बहुत से घरों में एक अजीब सी घुटन और भारीपन क्यों होता है? इसकी वजह है जज्बाती हिफाजत का कहत। जब घर में हर वक्त तनकीद हो, हर गलती सज़ा बन जाए और हर बात पर फैसला सुनाया जाए, तो वहाँ रहमत का निज़ाम ब्लॉक हो जाता है। हम रहमत की फ्रीक्वेंसी मांग रहे होते हैं, लेकिन गुस्से की फ्रीक्वेंसी नशर कर रहे होते हैं। ये सिग्नल का मिसमैच है। जिस घर में रहमत होती है वहाँ मसाइल तो रहते हैं, मगर डर नहीं रहता। तो इस कैफियत को बदलने के लिए एक बहुत ही अमली टूल है। इसे 2 मिनट की रहमत जर्नलिंग कहते हैं। दिन के आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछें, आज किस लम्हे अल्लाह ने मुझे बगैर मांगे महफूज रखा? और इसकी कोई एक मिसाल लिख लें, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। साइंस कहती है कि बार बार हिफाजत के लम्हात को तस्लीम करने से दिमाग के खौफ के सर्किट्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। जर्नलिंग के अलावा एक और गहरी मश्क है जो हमारे तस्वर को बदल सकती है। हमें जिक्र को एक टास्क या काम समझने की सोच से निकलना होगा। इसका मकसद तस्बीह की रफ्तार या गिनती नहीं, बल्कि एक कैफियत को महसूस करना है, सरेंडर करना है। ये एक बहुत सादा मगर गहरी मश्क है। अपना हाथ सीने पर रखें, 3 मिनट के लिए सिर्फ एक नियत करें, या रहमान, मैं महफूज हूँ। परफेक्ट होने का कोई दबाव नहीं, बस खुद को इसकी रहमत में डूब जाने दें। जिक्र अल्लाह को याद दिलाने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए होता है कि हम किस अजीम महफूज निज़ाम में जी रहे हैं। और इस पूरे तज्ज़िये की बुनियाद, इस पूरी सोच का मरकज़ कुरान की ये आयत है, वरहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है। सूरतुल आराफ आयत 156। इसका मतलब है कि ये रहमत हमें भी इस लम्हे यहाँ घेरे हुए है। तो आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये है, सिर्फ पुरसुकून रहने की कोशिश ना करें, बल्कि महफूज रहने की बुनियाद डालें। जब बुनियाद महफूज होगी तो सुकून खुद ब खुद उस पर तामीर हो जाएगा।
اگر آپ کو یہ تجزیہ کارآمد لگا تو اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جسے اس پیغام کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مزید ایسے مواد کے لیے لاجک ویوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔